Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. This is lecture number 5 on subject Theory of Computation. In this lecture, we will discuss the part 3 of finite state machine. The first finite state machine is deterministic finite automata DFA. तो DFA को डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। DFA की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर अबाउट DFA. In the last lecture we have discussed the types of finite automata. FSM की हमने टाइप्स को डिस्कस किया था कि कौन कौन सी टाइप्स हैं विदाउट आउटपुट एंड विद आउटपुट। आपके दो तरह के फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट वी हैव ऑफ 3 टाइप DFA, NFA एंड एप्सिलॉन NFA. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस DFA. इस लेक्चर के अंदर हम DFA को स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज़ DFA? DFA क्या है? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा आर द फाइनाइट स्टेट मशीन्स. डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा फाइनाइट स्टेट मशीन की एक टाइप है दैट एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्ट्रिंग्स. ये क्या करेगी? आइदर इट विल एक्सेप्ट द स्ट्रिंग और इट विल रिजेक्ट द स्ट्रिंग्स ऑफ करेक्टर बाय पार्सिंग. पार्सिंग का मतलब क्या है कि वन बाय वन सिंबल्स को रीड करेगी. देम थ्रो ए यूनिकली डिटरमाइंड सीक्वेंस. यूनिकली डिटरमाइंड सीक्वेंस का मतलब क्या है? इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास एक DFA है. DFA के अंदर हमने क्या किया? एक स्ट्रिंग को इनपुट करवा दिया. लेट अस वी गिव दिस इनपुट. तो ये DFA इसका रूल है इट विल एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 1. तो ये DFA केवल उन स्ट्रिंग्स को रिकॉग्नाइज करेगा जो क्या करती हैं, आपकी 1 से एंड होती हैं. तो ये यूनिकली डिटरमाइंड सीक्वेंस का मतलब क्या है कि हमने यूनिकली एक सीक्वेंस को डिफाइन कर दिया कि ये जो मशीन है आपकी केवल इन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी जो क्या करेगी, 1 से एंड होती होंगी. तो ये केवल उन्हीं स्ट्रिंग्स को, इसका मतलब हुआ यूनिकली डिटरमाइन करेंगी. यूनिकली डिटरमाइन का मतलब क्या है कि केवल उन्हीं स्ट्रिंग्स को डिटरमाइन करेंगी जो इस DFA के रूल को फॉलो करेंगी. सो इफ़ वी लुक आउट एट दिस स्ट्रिंग, दिस इज एंडिंग विद 1, ये 1 से एंड हो रही है तो इट विल एक्सेप्ट इट. ये इसको क्या कर लेगी? एक्सेप्ट कर लेगी. तो क्या है? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा फाइनाइट स्टेट मशीन्स दैट एक्सेप्ट और रिजेक्ट. इसने इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया. इफ़ वी गिव 1 0 0 0 1 0 देन इट विल रिजेक्ट दिस स्ट्रिंग. ये क्या कर देगी? इसको रिजेक्ट कर देगी. क्यों? दिस स्ट्रिंग विल एंडिंग विद 0. ये स्ट्रिंग आपकी 0 से एंड हो रही है, दैट्स वाई दिस DFA विल रिजेक्ट इट. क्योंकि ये केवल किसको एक्सेप्ट करती है? जो 1 से एंड होते हैं. ये DFA विल एक्सेप्ट ओनली स्ट्रिंग्स दैट एंड्स विद 1. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट मोर प्रॉपर्टी अबाउट द DFA? DFA क्या है? इन DFA फॉर ईच इनपुट सिंबल वन कैन यूनिकली डिटरमाइन. यूनिकली का मतलब क्या है कि केवल एक ही स्टेट आपकी आएगी. डिटरमाइन द स्टेट. यूनिकली डिटरमाइन स्टेट का मतलब क्या हो गया कि हर एक इनपुट सिंबल के लिए आपको केवल एक ही स्टेट मिलेगी टू विच द मशीन विल मूव, जिसके ऊपर आपको मूव करना है. नाउ लेट अस लुक एट दिस एग्जाम्पल. लेट अस दिस इज ए DFA. ये आपका क्या है? DFA है. ठीक है. इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस DFA को स्टडी करते हैं. नाउ इफ़ वी लुक एट द स्टेट S0. अगर हम S0 स्टेट के ऊपर हैं और हम 1 सिंबल को रीड करते हैं, इफ़ वी आर एट द स्टेट S0 एंड रीडिंग द सिंबल 1, तो हम किसके ऊपर जाएंगे? S1 के ऊपर जाएंगे. इफ़ वी आर एट द स्टेट S0 वी विल मूव टू S0. हम S0 के ऊपर ही वापस आ जाएंगे. अगर S0 से 0 सिंबल को रीड करते हैं तो S0 के ऊपर ही वापस आ गए. इसी प्रकार से अगर हम S1 स्टेट के ऊपर 0 सिंबल को रीड करते हैं देन वी विल मूव टू S2. हम कहाँ पे चले जाएंगे? S2 पे चले जाएंगे. 0 सिंबल रीड किया तो हम S2 पे चले गए. इफ़ वी रीड द सिंबल 1 ऑन S1 के ऊपर हम सिंबल 1 को रीड करते हैं. सिंबल 1 को रीड किया तो हम किसके ऊपर आ गए? S0 के ऊपर आ गए. वी विल मूव टू S0. नाउ फॉर द स्टेट S3 के ऊपर अगर हम क्या करते हैं? S2 के ऊपर
S2 स्टेट के ऊपर अगर हम सिंबल 1 को रीड करते हैं इनपुट स्ट्रिंग से तो हम किसके ऊपर आ जाएंगे, वापस S2 पे आ जाएंगे। सो S2 से अगर हमने सिंबल 1 को रीड किया तो हम S2 पे आ गए। नाउ इफ़ वी आर एट द S2, अगर हम S2 स्टेट पर हैं और हम 0 सिंबल को रीड करते हैं, 0 सिंबल को रीड करने से हम किसके ऊपर चले जाएंगे, हम S1 पे चले जाएंगे। तो 0 से S1 के ऊपर चले गए। नाउ लुक एट द डेफिनेशन इन DFA फॉर ईच इनपुट सिंबल, हर एक इनपुट सिंबल के लिए, जैसे कि 1 0 आपके इनपुट सिंबल्स हैं, 1 कैन यूनिकली डिटरमाइन द स्टेट। हम क्या करेंगे, हर एक सिंबल के लिए एक यूनिक स्टेट को डिटरमाइन कर सकते हैं जहां पर आपकी मशीन मूव करेगी। तो यहाँ पर देखो S0 सिंबल से अगर 1 सिंबल को रीड करोगे तो आपको केवल एक ही स्टेट मिल रही है S1। चाहे आप S0 के ऊपर से अगर 1 को रीड आउट करोगे तो आप केवल S1 के ऊपर ही जा सकते हो, एक से ज़्यादा स्टेट के ऊपर नहीं जा सकते। दिस इज़ कॉल्ड एज यूनिकली डिटरमाइंड स्टेट। तो S0 से 1 सिंबल को रीड करने पर आप केवल एक यूनिक स्टेट, वो यूनिक स्टेट कौन सी है, S1, केवल उसी के ऊपर मूव कर पाओगे। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है, हम डिटरमाइन, यूनिकली डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से अगर हम किसी सिंबल को रीड करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सिंबल को रीड करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर स्टेट पर ही मूव करेंगे, आपकी मशीन पर्टिकुलर स्टेट पर ही मूव करेगी। जैसे कि S0 से 0 को मूव करोगे तो केवल आपको S0 स्टेट ही मिलेगी, S1 से आप 0 को रीड करोगे तो केवल आपको S2 स्टेट ही मिलेगी। यहाँ पर केवल एक ही स्टेट आपको मिलने वाली है। यूनिकली डिटरमाइन आप स्टेट्स कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से किसी एक सिंबल को रीड करने पर। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लिया कुछ ऐसा होता कि S1 लेट अस आई ऐड ए एरो हेयर 0, तो नाउ वी कैन सी दैट इफ वी रीड 0 ऑन S0 वी कैन मूव टू S0 एज वेल एज वी कैन मूव टू S1। अगर हम यहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं, लेट अस अज्यूम हमने ऐड कर दिया, ये एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है, तो अगर हम 0 को रीड करते हैं तो हम क्या करेंगे, S0 से 0 पर रीड करने पर हम S0 के ऊपर चले गए, S0 से 0 पर रीड किया, हम S0 पे चले गए। लेकिन हम साथ के साथ क्या कर सकते हैं, S0 से 0 को रीड करने पर S1 पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने S1 भी लिख दिया। सो वी कैन नॉट यूनिकली डिटरमाइन, हम यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि हम S0 से 0 को रीड करने पर किस स्टेट के ऊपर जाएं, S0 पे जाएं या S1 पे जाएं। सो ये क्या हो गई, आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो गई कि हम यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इस एरो को हटा देते हैं, लेट अस वी रिमूव दिस एरो फ्रॉम हेयर, सो वी कैन सी दैट वी कैन ओनली मूव ऑन स्टेट S0 फ्रॉम S0 आफ्टर रीडिंग सिंबल 0। S0 से हम 0 को रीड करने पर 0 पर ही पहुंच पाएंगे, S0 पर ही पहुंच पाएंगे, S0 पर ही पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर आपको केवल एक ही स्टेट मिलेगी। तो आपको यूनिकली डिटरमाइन आपने कर लिया इसको। तो हर एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, हर एक सिंबल के लिए आपको एक यूनिक स्टेट मिलने वाली है। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एज डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक क्यों बोला गया कि आपके पास आप यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो। आपको पता है कि हम S0 से 1 को रीड करेंगे तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है कि हम S1 पे ही जाएंगे। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। होप आप सभी को डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now in next lecture we will discuss the formal definition of DFA। हम DFA की formal definition को discuss करेंगे। Thank you, have a nice day, please share and subscribe the channel।